नमस् नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी जुड़े हैं। लखेड़ा जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। और कुछ दिन से आपकी सेहत अच्छी नहीं थी, अब आप ठीक है, आप स्वास्थ्य लाभ जी कर रहे बिल्कुल। हैं, तो हमारी भी जी शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों की भी आपको शुभकामनाएं हैं। जी। मगर थैंक यू। आज हमने सोचा कि संसद में जो 3 बिल आए हैं उसके जी बारे में आपसे अधिकृत बात करने के लिए और कोई हमें नहीं दिखता है, क्योंकि आपने पिछले 4 दशक से और उससे भी ज्यादा समय से संसद कवर किया है, तो आप भली भांति संसद के नियमावली को भी जानते हैं, परंपराओं को भी जानते हैं, और आप ही सही हैं जो इस पर बात कर पाए। महिला जी आरक्षण के आड़ में नरेंद्र जी मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से साजिश रची है जी 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 डिलिमिटेशन की, तो जी। वो सफल होगी या नहीं होगी, इस पर आपका जो आकलन है, ये जानने के लिए हमारे दर्शक बहुत उत्सुक हैं। और हम चाहते हैं कि आज उस पर लोकसभा में वोटिंग होना है। वैसे भी कल रात को भारत सरकार ने 2023 में जो नोटिफिकेशन जारी करना था महिला आरक्षण के बारे में, वो 16 अप्रैल 2026 तारीख को वो जारी किया। यानी ये मेरे ख्याल से विपक्ष की जो जीत कहें उसको, विपक्ष ने जिस प्रकार से आग्रह किया था, मोदी को झुकना पड़ा और ये किया है। मगर मोदी है कि अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं, वो और कुछ साजिशें करते रहेंगे, क्योंकि वो चुनाव भोगी हैं। और अभी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव में जाकर वो महिलाओं के आरक्षण के बारे में प्रचार करेंगे। तो आप इस पर जरा विस्तार से हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि अब क्या होना है। लखेड़ा जी। देखिए, आपके तमाम दर्शकों को डॉक्टर देसाई साहब सबको नमस्कार, अभिनंदन है। मैं ये मानता हूँ कि ये जो लेकर के आए, अचानक लेके आए, ये इनके दिमाग में काफी दिन से पक रहा था और ये इसकी राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार में थे। राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार ये कि जब पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में इलेक्शन पीक पर होगा, उस टाइम पर ये सब हम करेंगे। उसके दो फायदे होंगे। एक तो इलेक्शन कैंपेन तो वहां ग्राउंड पे जाके किया जाता है, रैली की जाती है, उसमें खर्चा होता है, उसमें जहाज से जाते हैं आते हैं, लोगों को लाना पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 99% लोगों को पैसा दे के लाती है, पब्लिक तो आती नहीं है। तो इनका तो पैसा बेहिसाब है, कोई अता पता नहीं है पैसे का। तो इन्होंने सोचा कि बंगाल में खास तौर पर, जहां ये किसी भी सूरत में सरकार बनाने के चक्कर में है और इनको लगता है कि अपोजिशन डिवाइडेड है, तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर बंगाल में इस बार सरकार नहीं बनेगा तो फिर 200 साल तक नहीं बनेगा। तो ये इन्होंने सोचा कि मिड इलेक्शन, जब हफ्ते 10 दिन इलेक्शन का होगा, तो आप एक महिला आरक्षण के नाम पर एक भाषणबाजी पार्लियामेंट से करेंगे। उससे क्या होगा कि एक एक ऐसा हवा क्रिएट होगा कि साहब मोदी जी तो महिलाओं के लिए पता नहीं चांद तारे तोड़ के लाना चाहते हैं, और ये अपोजिशन वाले हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और अपोजिशन ने बोला इनको कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप लाना चाहते हैं, तो आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। इन्होंने कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। इनको लगता था कि ऑल पार्टी मीटिंग से में बहुत विरोध होगा और हमारी नाक कटेगी, तो ये ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाया। अब ये बताइए कि इतना बड़ा देश है, डेमोक्रेटिक देश है, फेडरल कंट्री है, राज्यों का फेडरल है, ये संविधान के हिसाब से कि भाई राज्यों का ये संघ जो है, राज्यों का संघ है ये। भारत उसी को कहते हैं, स्टेट का सारे राज्यों को मिला के ही भारत बोलते हैं। ये भारत कोई गुजरात या यूपी तो नहीं है। भारत जब सब लोग मिलते हैं तो उसको भारत कहते हैं। तो इनका इसमें कोई इनका संबंध नहीं है। और ये धूल झोंकने के लिए
पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए लेके आए हैं। इनका एक ही पर्पज है कि बंगाल इलेक्शन को डिस्टर्ब करना। कॉमन सेंस है। 29 अप्रैल को लास्ट फेज का इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये चाहते तो 29 को इलेक्शन यहाँ होता, 30 अप्रैल, 1-2 मई वो भी कर सकते थे। अब 4 मई को इलेक्शन आ जाता, लेकिन नहीं, उसका इंतजार नहीं था। इंतजार था कि वोट का कंपेन पार्लियामेंट से करना है, महिला वंदना करना है और 14 दिन नहीं रुकना है। 14 दिन रुकेंगे तो बहुत बड़ा जोखिम है, हम हार जाएंगे। हारेंगे तो अभी भी ये और बुरी तरह हारने वाले हैं बंगाल में। इनको जो लास्ट टाइम जो सीट मिलेगी उससे कम नीचे जाएंगे। तो इसलिए कि ये लोग, दूसरी बात क्या है, इनको लोकसभा चुनाव में 240 सीट मिली थी। जी। अब हिंदू इनको लग रहा मुस्लिम है करने कि के बावजूद, हिंदू मुस्लिम करने हाँ, के बावजूद, और इलेक्शन कमीशन ईवीएम जिसमें 89 और 89 सीट्स ये फ्रॉड करके जीते हैं। टोटल फ्रॉड किया इन्होंने 90 सीट्स पे। ये तो साबित हो चुका है ना, कोई इसमें तो कोई बहस ही नहीं है। ये तो प्रूव हो चुका है, टेक्निकली मैकेनिकली प्रूव हो चुका है कि इन्होंने, ये फ्रॉड गवर्नमेंट, और इन्होंने फ्रॉड करके इलेक्शन जीता। और जो 125-30 100 शायद 150 के करीब सीट इनकी आने वाली थी। जी। यूपी में 56 सीट आउट ऑफ 80 समाजवादी पार्टी अकेले जीतने वाली थी यूपी में। इवन मोदी जी हारने वाले थे। मोदी जी बनारस से ही लॉस इलेक्शन। या तो ये इनको पता लग गया कि अब हमको पब्लिक में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बदमाशी करने के बाद भी ये लोग 240 जीते, और फ्यूचर में अगर बदमाशी नहीं कर पाएंगे तो हम 100 सीट भी मुश्किल हो जाएगा। तो अब इनको लगा कि देखिए डिस्ट्रैक्ट करना है। अब ये क्या करना चाहते हैं, ये जो महिला आरक्षण का बाहर से नाम दिया, पहले जो बताया पब्लिक को, महिला आरक्षण बताया, परिसीमन नहीं बताया, जी। डिलिमिटेशन नहीं बताया। डिलिमिटेशन बताया 15 तारीख की, 14 तारीख की रात को जी। सीटों का डिलिमिटेशन का आ रहा है। भाई आप डिलिमिटेशन आ रहा है तो आप खुल करके बोलो ना। आप सोर्सेस के थ्रू, आप टुकड़ों टुकड़ों में अपने गोदी मीडिया को खबर लीक करना, ये क्यों कर रहे हो आप? इसका मतलब आप चोर है। यू आर ए थीव ऑफ डेमोक्रेसी। आप संविधान को के साथ डकैती कर रहे हैं, संविधान को आप तोड़ मरोड़ करना चाहते हैं। अब क्या फंडा क्या है? डिलिमिटेशन पास करने का फंडा है। जो डिलिमिटेशन बिल को अपोजिशन आज डिफीट करेगा हाउस में। ये जो 2/3 मेजोरिटी का जो बात कर रहे हैं, तो 2/3 मेजोरिटी तो है नहीं। बिल प्लेस हो गया है, डिस्कशन चालू हो गया है, उस पर वोटिंग होगी। तो वोटिंग होगी तो वो डिफीट हो जाएगा। जैसे वो डिफीट होगा तो 2023 का जो विधेयक पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। भाई ये एक दूसरे से लिंक्ड है ना। ये डिलिमिटेशन डिस्कशंस of today in the parliament is linked to that bill which the Indian parliament passed in 2002-3। तो इन्होंने इसलिए रात को ही नोटिफाई कर दिया कि अगर ये बिल, अगर आज इनको पता लग गया कि बिल पास नहीं होने वाला, बरोबर, तो उसको नोटिफाई करने के लिए कि उसी के ग्राउंड पर 2023 के ग्राउंड पर डिलिमिटेशन हम कर देंगे। इसका मतलब अभी जो 543 एग्जिस्टिंग सीट है उसी के आधार पर आप एक काम चला लेंगे। तो एक तो इनका जो झूठ है, फरेब है संविधान के साथ, पार्लियामेंट के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ, डेमोक्रेसी के साथ, वो एक्सपोज हो गए। दूसरी बात क्या है कि ये चाहते हैं कि जो डिलिमिटेशंस की जो इनका माइंड में जो एक कॉन्स्पिरेसी है, वो कॉन्स्पिरेसी क्या है? कॉन्स्पिरेसी इनके दिमाग में ये है कि ये करेंगे कि डिलिमिटेशन बिल पास कर देंगे तो हमें एक लाइसेंस मिल जाएगा
अरे तो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया हुआ है, और ज्ञानेश कुमार टाइप के जो लोग हैं, जो इनके चाट रहे हैं, इनका जूते चाट रहा है, वो उसको बोलेंगे होम मिनिस्ट्री कि भाई आप 20 सीट कर दो अहमदाबाद में लोकसभा की, जी। उसमें जो मुस्लिम पॉकेट्स है उस पॉकेट्स को 15 हिस्से कर दो, एक पॉकेट को इधर मिला दो, एक पॉकेट को दिला दो, उनका वोट का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। मुस्लिम्स का तो वैसे ही वोट खत्म हो रहा है देश, जी, वो एसआईआर से खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहा है। अब इनका क्या है कि जो बच भी जाएंगे उसका क्या करेंगे कि उनको, जैसे इन्होंने असम में किया, असम में जो जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे अपोजिशन पार्टीज के, उनका लिस्ट बनाया, उनका कॉन्स्टिट्यूंसीज का लिस्ट बनाया, और उनकी जो असेंबली सीट्स थी, सेजमेंट थे, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ऐसा कर दिया कि कोई अपोजिशन लीडर जीत ही नहीं सकता इलेक्शन। तो ये मैं बता दूं आपको कि ये जो डिलिमिटेशन 816 प्लस केंद्र शासित प्रदेश है मिला करके 850 या 860, ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को इस तरह से ये कर चुके हैं काम। ये असेंबली का किया है, असम में जो वो किया है वो मॉड्यूल, देश में करेंगे, वो मॉड्यूल ये गुजरात में करेंगे, वो हर जगह करेंगे, ताकि अपोजिशन का कोई जीत ही नहीं पाए। तो उसके बाद क्या हो गया कि तब ये जो क्या करेंगे कि ये जो हिंदी बेल्ट है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो हिंदी बेल्ट ही कहेंगे उसको। काऊ बेल्ट बोलते हैं। यहां पर आपका सीट इतना आ जाएगा बीजेपी का, डिलिमिटेशन से आप पॉकेट बना देंगे वोट का, आरएसएस के लोग वहां काम करेंगे, तो वो पॉकेट बनाए, आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, बिना इलेक्शन के जीत जाएंगे आप। तो एक परमानेंट पावर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की तरह, इलेक्शन भी होगा, फ्रॉड भी होगा, कोर्ट भी होगा, कचहरी भी होगा, प्रोसेस भी होगा, नोटिफिकेशन भी होगा, लोग लाइन पे भी लगेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जीतेगी बीजेपी। इस तरह का फ्रॉड है देश के, चाइना इस तरह मॉडल का कह फ्रॉड है सकते हैं। हाँ, इस देश के साथ इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं। इतना ही आपके सवाल के जवाब में कहना चाहता हूँ। सर, मुझे सवाल ये हो रहा है, जैसे कि वो 3 बिल उन्होंने प्रस्तुत किए हैं जी। एक है महिला आरक्षण बिल जो कि यूनियन टेरिटरीज जहां विधानसभा है वहां लागू हो, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। दूसरा है डिलिमिटेशन वाला बिल, ठीक है ना, तो और तीसरा एक बिल है। तो ये तीनों बिलों पर वोटिंग कैसे होगा? देखिए, जो अभी जो डिस्कशन चल रहा है, जिस बिल पर, उस बिल को वो दूसरे बिल से एकदम अलग है। ये संविधान संशोधन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है पर जो वोटिंग होगा वो उसका पैटर्न एकदम अलग होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए जी। और बीजेपी के साथ और जो बाकी जो बिल हैं, जो यूनियन टेरिटरी, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली का, क्योंकि आप देखिए ये जो तीनों स्टेट है यहाँ पूर्ण शासित राज्य नहीं है, ये दे आर नॉट फुल फ्लेज स्टेट। दिल्ली इज नॉट ए फुल फ्लेज स्टेट, इट इज सम सॉर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो इसको जो है इन्होंने क्या किया कि उसमें उनको इसमें कॉप्ट करने के लिए वहां भी आप परिसीमन कर सकें, तो उसको आपने, चूंकि वो यूनियन टेरिटरी है, वो अलग उनके यहाँ रूल्स रेगुलेशन है, उसको थोड़ा अलग कर दिया और उसको ये सिंपल मेजोरिटी, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। सिंपल मेजोरिटी, गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू हैव दिस सच काइंड ऑफ थिंग्स कि वो कर दे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो परिसीमन, डिलिमिटेशंस को इन्होंने जो काम किया है वो परिसीमन 2/3 मेजोरिटी से कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि एक साथ वोटिंग नहीं कराएंगे।
उन दो बाकी बिल है वो सिंपल मेजोरिटी वाले बिल है। उसमें जैसे कल इंट्रोडक्शन स्टेज हुआ ना, हाँ। कल ये जो परिसीमन वाला बिल इंट्रोडक्शन स्टेज हुआ, वहां इंट्रोडक्शन स्टेज के लिए 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए आपको, उसमें सिंपल मेजोरिटी से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिल को। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया और डिस्कशन चालू कर दिया। तो ऐसे ही ये इस पर जो है अभी वोटिंग होगी तो परिसीमन डिलिमिटेशन पर 2/3 मेजोरिटी का इनको जुगाड़ करना पड़ेगा, जो इनके पास नहीं है। इनको ये पता लग गया, अगर इनको ये पता लग गया कि ये गिरने वाला है, इसलिए देर रात को इन्होंने 4 लाइन का 3 लाइन का नोटिफाई कर दिया 2023 का महिला आरक्षण बिल, ताकि वो लक्ष्य ना कर जाए। जो कि विपक्ष की मांग थी पहले से। यस, विपक्ष की मांग थी कि आपने 2023 का जो बिल है वो डिबेट में भी अपोजिशन ने उठाया, आप उसने एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया, आपने उसे लागू क्यों नहीं कर रहे हो आप? ये आपकी नीयत में खोट है, जो है इनकी नीयत में खोट। अगर इनकी नीयत में खोट नहीं होता तो आपने 2023 में पास कर दिया क्यों? 2024 में लोकसभा का इलेक्शन से पहले इन्होंने गुब्बारा उड़ाना था, गुब्बारा उड़ा दिया। 2024 मई में ये पावर में आ गए, तो 2024 चला गया, 2025 चला गया, 2026 आ गया, ये मई आ गया। 3 साल तक क्या कर रहे हैं आप? आपने क्यों नहीं उसको नोटिफाई किया? क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं उस पर? वो जब इनको डर लग गया अपोजिशन का तेवर देख के, अपोजिशन का रुख देख के, इनको लग गया कि हमारा जो फ्रॉड है वो फ्रॉड हमारा एक्सपोज हो गया, तो इन्होंने क्या किया कि रातों रात नोटिफाई कर दिया। ऐसा होता है कहीं? ये सरकार अनपढ़ और जाहिलों की गवर्नमेंट है, ये इसको जाहिल और अनपढ़ ब्यूरोक्रेट चला रहा है, क्योंकि ये खुद अनपढ़ है। तो ऐसा होता है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है, उसी डिबेट में डिस्कशन चल रहा है, और जब पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा हो, आप उसको पहले रात को नोटिफाई कर रहे हैं, किस लिए? 2-3 साल तक कहां थे आप? 2023, 24, 25, 26 कहां थे आप? अभी आप क्या आ गया आपको? तो ये जो कहानी है, ये जो चीजें हैं, ये इस सरकार के लिए बहुत घातक है, ये देश के लिए। इनको देखो, इनको कोई लेना देना नहीं, इनको एक ही भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लोग कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी है, मैं कहता ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये इलेक्शन विनिंग मशीन है, चुनाव जीतने की मशीन। और चुनाव जीतने के लिए इनको समुद्र में भी गिरने के लिए बोले कोई कि समुद्र में गिर जाओ, ये वहां गिरने को तैयार। सही बात। तो ये जो चीज है, तो इन्होंने पूरी देश का संविधान को खत्म कर दिया, जुडिशरी को खत्म कर दिया, मीडिया को तो पता ही आपको क्या हाल कर रखा है। गुजरात में कोई लिखेगा इनके खिलाफ, इनको सवाल पूछ सकता है? प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्योंकि लोग उनको एक्सपोज कर देंगे ये सवाल पूछ के, तो सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। सबसे बड़ा डिक्टेटर तो ये है, प्रधानमंत्री है, कि जो ओथ लिया है संविधान की, संविधान पे लिखा है कि फ्री एंड फेयर प्रेस होना चाहिए, फ्री प्रेस। तो फ्री प्रेस है कि नहीं है देश में? तो फ्री प्रेस है तो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? सही बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, अपने लाइफ के बारे में। उनके प्रधानमंत्री का तो प्राइवेट लाइफ पब्लिक लाइफ एक ही होता है, तो प्रधानमंत्री को लोग उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में भी सवाल पूछेंगे, पब्लिक लाइफ के बारे में सवाल पूछेंगे, उनके अतीत के बारे में सवाल पूछेंगे, सुब्रमण्यम स्वामी जो बोल रहे हैं उस पर सवाल पूछेंगे, मधु किशोर जो बोल रही है उस पर सवाल पूछेंगे, आपको जो बेइज्जत करता है ट्रंप, उस पर सवाल पूछेंगे, आपकी ईरान पॉलिसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी गल्फ नीति, आपकी पश्चिमी एशिया की जो मिडिल ईस्ट पॉलिसी फ्लॉप हो गई, फेल हो गई, आपने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया, सब पूछेंगे ना लोग। सही बात। सर, तो अंत में मैं ये कहूंगा कि ये परिसीमन का बिल जो है वो पास नहीं होगा कि होगा, कैसे मैनेज किया जा सकता है? नहीं, पास नहीं, मेरे हिसाब से ये पास नहीं होगा। 4 बजे वोटिंग है, परिसीमन पर इनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी नहीं होगा तो ये लोग
बिल्कुल भी इसको पास नहीं करा पाएंगे, और पास नहीं करा पाएंगे ये इनको अंदाजा लग गया है। अगर इसीलिए रात को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ताकि 2023 का जो बिल है वो एग्जीक्यूशन में आ जाए, जी, वो एग्जीक्यूशन में आ जाए। तो इसलिए इनको इतना डर है। ये अब ये चारों तरफ से घिर गए हैं। उसका कारण क्या है कि मोदी के नाम पर जो वोट मांगते हैं पूरे देश में, मोदी 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 महान है, मोदी का इमेज इतना डाउन हो चुका है, और इनको पता है, इनको सारी एजेंसियां इन्होंने हायर कर रखी है, इनको पता लग गया कि हमारा इमेज बहुत खराब है। अब कोई इलेक्शन इमीडिएट अगर हो गया तो हम लोग चुनाव नहीं जीतने वाले। अपोजिशन स्टेट में भले ही एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा है या उसके मतभेद है उनके आपस में, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए सारे अपोजिशन एक हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया, और ये इनको पता लग गया। इनको ये पता लग गया कि ममता बनर्जी, कांग्रेस, अखिलेश, डीएमके, ये सारी जो रीजनल पार्टीज हैं कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हैं। और इन्होंने कांग्रेस को बोल दिया, कांग्रेस के प्रेसिडेंट को, जो मेरी भीतर की खबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जो 15 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, उसमें सारी अपोजिशन पार्टीज ने कह दिया कि कांग्रेस जो तय करे हमें मंजूर है। क्योंकि देखिए इसमें ये जो खत्म करने के चक्कर में रीजनल पार्टीज को, ये रीजनल पार्टीज को खत्म करने के चक्कर में वन मैन वन लीडर वन पार्टी, और रीजनल पार्टीज को ये खत्म करे। पैसा इनके पास बेहिसाब है, सारे पूंजीपति देश के, आपको पता ही है, सारे पूंजीपति इनकी जेब में बैठे हुए हैं, ये बल्कि पूंजीपतियों की जेब में बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हो रही, तो इलेक्शन जीतने का मशीन जो है, इनको लगा कि अब नया सिगुपा छोड़ दे, ये देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। और मैं आपको एक और बता दूं आपके दर्शकों को जी, कि जब तक डिलिमिटेशन नहीं होता, सीटों का डिलिमिटेशन जब तक नहीं होगा, तब तक कोई भी महिला आरक्षण हो या कोई भी आरक्षण हो, वो लागू नहीं हो सकता। ओ ओ ओ तो ये बिल पहले पास कराना चाहते हैं, डिलिमिटेशन बाद में पास करें। जी, तो इनको डिलिमिटेशन तक इंतजार करना पड़ेगा, चाहे वो 2023 तक करें, 2025 तक करें, 2036 तक करें। इसीलिए इन्होंने कल जो कर दिया, जो नोटिफिकेशन, उसका मीनिंग ये है कि यू कैन, जो मौजूदा 543 सीट्स है उसी में ही आप जो है सीटों के प्रोविजन कर लें। 1/3 इसी में आप, आउट ऑफ 543 इसी में आप प्रोविजन कर लें। ये इन्होंने कल प्रोविजन किया। तो ये है कि सरकार बुरी तरह फंस गई है। इनको पता नहीं था कि हम इतना बुरी तरह फंसेंगे, और ये जाल में फंस गए, अपने बुनाए जाल में। और जो इनको लगता था ना कि गुजरात, बंगाल में, और डीएमके को और इसको उसको, डीएमके ने वो तमाचा मारा, काले कपड़े हर घर पे लगे हुए तमिलनाडु में, तो वहां तो इश्यू बन गया, इन्होंने इश्यू दे दिया। अभी कुछ सीटें मिल भी जाती, एक सीट नहीं मिलेगी इनको तमिलनाडु में, कोई सीट, 0 सीट। तो पूरा वहां इश्यू हो गया इनके खिलाफ। ऐसे बंगाल में इश्यू बना दिया ममता बनर्जी ने, अपोजिशन की यूनिटी हो गई। तो यही सब है, इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। जी सर, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत अच्छे ढंग से ये समझाया, प्रोविजन समझाई, और ये परिसीमन बिल जो है वो डिफीट होगा, और इनकी जो उनके वो अपने ही बुने हुए जाल में खुद फंस गए हैं, ये बताया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।